Once again welcome back guys to your own channel unboxing books। आज फिर से मैं चला आया हूँ आपके सामने एक इंटरेस्टिंग बुक का रिव्यू करने के लिए जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो स्टे टिल द एंड ऑफ द वीडियो फॉर गेटिंग द डिटेल रिव्यू ऑफ द पर्टिकुलर बुक। पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिए, बीच में स्किप मत कर देना तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। और अगर आपको कोई क्वेरी रहता है बुक का पीडीएफ के बारे में तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो है 30 सितंबर को वो आप ज़रूर एक बार देख लेना। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइस, प्लीज़ शेयर दिस वीडियोस एज मच एज यू कैन विथ योर ऑल फ्रेंड्स सो दैट दे विल ऑल्सो गेट बेनिफिटेड बाय दिस। जितना ज़्यादा हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करना ताकि वो लोग भी बहुत सारा नॉलेज गेन कर पाए पर्टिकुलर बुक के बारे में और उसके बारे में एक्यूरेट चीज़ को जान पाए। और गाइस वन इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी so much love and support on my first video, that is the review on the question bank class 12 MCQ। if anyone does not have seen that video please go and check that। उस वीडियो में मुझे प्यार देने के लिए बहुत सारा थैंक यू। और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा अभी तक जाके वह देख लो। और डोंट फॉरगेट टू subscribe this channel, and because in the upcoming videos you will get all the reviews of the latest sample papers, by that only you will come to know the exact pattern of the board examination। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अगर वीडियो को आप देख रहे हैं तो बिना सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाना, क्योंकि अपकमिंग डेज़ में आपको मैं सैम्पल पेपर के बारे में एक डिटेल जानकारी दूंगा जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और बट वन थिंग आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विथ यू ऑल गाइज दैट आई एम वर्किंग सो मच हार्ड फॉर यू all for your upcoming board examination and delivering each and every day with one book review, but you people are not subscribing the channel। मैं डेली आपके लिए एक नया बुक का रिव्यू लेके आता हूँ और इतना मेहनत करता हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में आप अच्छा स्कोर कर पाए और ईच एंड एवरी बुक के बारे में अच्छे से जान पाए। लेकिन आप देखिए आउट ऑफ 100% 88.4% हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल एंड रेस्ट ऑफ देम हैव सब्सक्राइब। तो इससे क्या होगा, आपको ही जानकारी नहीं मिलेगा पर्टिकुलर बुक के बारे में। तो जाइए नीचे जाके लाल बटन को दबाइए जोर से और घंटी को भी दबा दीजिए। प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज एज यू नो दैट इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड इफ़ आई एम लैगिंग इन सम पार्ट एंड इफ़ आई एम डूइंग एनी मिस्टेक प्लीज़ मेक मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर लगता है कि मैं कोई गलती कर रहा हूँ और किसी पार्ट में मेरा गलती हो रहा है तो जाके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और एक चीज़ ध्यान से सुन लीजिए, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और थैंक यू मेरे सब्सक्राइबर को फॉर बीइंग अ पार्ट अनबॉक्सिंग बुक्स फैमिली। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइस, प्लीज़ चेक माय चैनल प्लेलिस्ट फॉर गेटिंग ऑल द डिटेल रिव्यू ऑफ द ऑसवाल क्लास 10 क्वेश्चन बैंक फॉर टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज फॉर द सेशन 2021 एंड 2022 बोर्ड। मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए जो क्लास 10 चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक है, वहाँ पे मैं एक डिटेल रिव्यू दिया हूँ, पूरा ईच एंड एवरी रिव्यू जो आपको पूरे यूट्यूब में कहाँ पे भी नहीं मिलेगा। उससे आप पूरा बुक के बारे में अच्छे से जान पाएंगे कि क्या क्या उस बुक में है और उस बुक को आपको ख़रीदना है कि नहीं। और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा लिंक भी मिल जाएगा उस बुक को एक्सेस करने के लिए, ख़रीदने के लिए। तो जाके वो एक बार देख लीजिए। और अगर कोई और बुक के बारे में भी जानना है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को रेफ़र कीजिए। और अभी and now you will get all the videos of the all subject in class 10 MCQ question bank for both the terms, which I will make a separate playlist so that it will become easier for you to get all the content in a separate same playlist। तो अभी सब मैं आपके लिए क्लास 10 MCQ क्वेश्चन बैंक फॉर बोथ द टर्म्स रिलीज़ करूँगा। ये जो वीडियोस आ रहा है सभी आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आपके लिए ईजी भी होगा सारा इन्फॉर्मेशन एक साथ गैदर करने के लिए। तो जाके वो प्लेलिस्ट भी चेक कर देना जो मैं 2 to 3 डेज़ के अंदर अंदर ही रिव्यू कर दूंगा। और इस MCQ सीरीज़ फॉर बोथ द टर्म ख़त्म होने के बाद मैं MCQ सीरीज़ फॉर टर्म 1 लेकर आऊँगा क्वेश्चन बैंक्स। तो अगर वो आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। और आज मैं आपको बताऊँगा ऑसवाल बुक्स की तरफ से CBSE MCQ चैप्टर वाइज फॉर बोथ द टर्म्स क्लास 10 मैथमेटिक्स बेसिक, जो स्ट्रिक्टली बनाया गया है एज़ पर द लेटेस्ट टर्म वाइज सिलेबस रिलीज ऑन द
22 जुलाई 2021, CBSE करिकुलर नंबर एकेडमिक नंबर 53 2021। और ये वन ऑफ द स्मार्ट बुक भी है, मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड भी है, आइकॉनिक ब्रांड भी है। और इसमें आपको पहले ही मिल जाएगा रिवीजन नोट्स, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको हर एक चैप्टर में रिवीजन नोट्स मिल जाएगा, जिसको पढ़ के आपको चैप्टर के बारे में एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा और उसको पढ़ के आप एग्ज़ाम में भी जा सकेंगे एग्ज़ाम के लास्ट में। तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पूरा चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा लाइन बाय लाइन। और जो सेकंड है वो है माइंड मैप चैप्टर के बारे में, इसी में भी आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा, जो आपको एक पिक्टोरियल फॉर्म में मिल जाएगा। आप तो जानते हैं कि माइंड मैप क्या होता है, अगर नहीं जानते हो तो जाके एक बार चेक कर लेना गूगल में। माइंड मैप होता है एक टाइप का पिक्टोरियल ग्राफ्स या फिर पिक्टोरियल पिक्चर्स, जहाँ पे आपको हर एक टाइप का टॉपिक समझाया जाता है इन सर्कल, स्क्वायर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायग्राम्स। और इसके बाद आ रहा है स्टैंड अलोन MCQ मैथ बेसिक का जो चैप्टर है, जो डिफरेंट चैप्टर्स है अपार्ट फ्रॉम द स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टैंडर्ड का तो डिफरेंट है इस साल और बेसिक का डिफरेंट है। स्टैंडर्ड और बेसिक में डिवाइड हो गया है क्लास 10 का मैथमेटिक्स। तो जो मैथ बेसिक में चैप्टर्स है, उसी सब चैप्टर्स का स्टैंड अलोन MCQ आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स बेसिक का ही मिल जाएगा। तो इसको जो लोग मैथमेटिक्स बेसिक लिए हैं वही सिर्फ फॉलो करना और जाके ख़रीद लेना, क्योंकि स्टैंड अलोन MCQ में ही टर्म 1 का जो पूरा सिलेबस आएगा, टर्म 2 से भी 20 मार्क्स आएगा और टर्म 1 से अब तो जानते हैं कितना मार्क्स आएगा, 40 मार्क्स आएगा टर्म 1 से। तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि इस पे ही सारा आपका एग्ज़ाम का पैटर्न डिपेंड करता है। अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना तो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प होगा, क्योंकि आपको एक पैटर्न मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा। और ये करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सैम्पल पेपर करने जाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और आप अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाएंगे सैम्पल पेपर में। लगेगा कि कहाँ से ये सब क्वेश्चन दे दिया गया है। और सेकेंडली इसका जो है वो है असर्शन एंड रीजनिंग क्वेश्चंस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको स्टेटमेंट 1, 2 करके दिया जाएगा। आप जानते हैं कि स्टेटमेंट 1, 2 का मतलब होता है कि एक में इफ़ेक्ट और एक में कॉजेज़ दिया जाता है, या फिर एक में प्रॉब्लम दूसरे में सॉल्यूशन दिया जाता है। उसका ही ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शंस दिया जाता है कि बोलिए क्या होगा, कौन सा प्रॉब्लम होगा, कौन सा आंसर होगा, कौन सा स्टेटमेंट होगा, कौन सा रीज़न होगा। ज़्यादा टेंशन करने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग साइंस में ये प्रीवियस ईयर में कर चुके हैं। मैथ्स का थोड़ा न्यू है, तो जाके एक बार इसको ख़रीद के पढ़ लेना, क्योंकि मेरे बताने से अच्छा है आप खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए। बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि भैया बोलिए कौन सा बेस्ट होगा, ऑसवाल का, आर्यन का या फिर एडुकेट का। तो मैं हर वक्त स्टूडेंट लोग को रेफ़र करता हूँ कि आप लोग जब तक खुद से नहीं पढ़ेंगे तो आपको कैसे पर्टिकुलर बुक के बारे में पता चलेगा। और जो नेक्स्ट फीचर है गाइज, ये तो मेरा फेवरेट है, क्योंकि आप लोग तो जानते हैं आपका भी ये फेवरेट होगा, जो है सॉल्यूशंस विथ एक्सप्लेनेशन। हर एक सॉल्यूशन का आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। मान लीजिए मैथ्स में कोई एक चैप्टर है रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स का कोई एक क्वेश्चन दिया गया है, और उस क्वेश्चन में आपको आंसर डायरेक्ट नहीं दिया जाएगा, उसके साथ एक्सप्लेन भी किया जाएगा कि कैसे वो आंसर डिराइव हो रहा है। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कुछ बच्चे किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सल्यूशन डायरेक्ट समझ नहीं पाते हैं और फिर इधर उधर खोजते हैं कि कहाँ पे मुझे सॉल्यूशन का एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो आपको कोई तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्यूशन के एक्सप्लेनेशन सेम बुक में ही आपको मिल जाएगा। तो इससे आपको हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर में कॉन्सेप्ट को अच्छे से जानने में बहुत सारा हेल्प होगा। आपका हर एक डाउट क्लियर होगा और आप एक अच्छा ग्रैब कर पाएंगे एक चैप्टर के ऊपर, पर्टिकुलर चैप्टर्स के ऊपर। और जो नेक्स्ट फीचर है गाइज, ये भी जानते हैं आप लोग, नया इंट्रोड्यूस किया है, जो है केस बेस्ड MCQs, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्या है, ये भी एक MCQ के पैटर्न में ही आता है, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं वो पर्टिकुलर केस में आता है, मतलब केस बेस्ड आता है, मेनली सिचुएशन बेस्ड। आपको एक सिचुएशन दिया जाएगा किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, चाहे वो मैथ से हो या फिर साइंस से हो या फिर इंग्लिश से हो। तो ये तो बुक मैथमेटिक्स बेसिक का है, तो मैथ से ही आएगा।
एक पर्टिकुलर केस दिया जाएगा, एक पर्टिकुलर सिचुएशन दिया जाएगा, उसके ऊपर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस सिचुएशन से आपका जो आइडिया आता है उसके बारे में आप कुछ बताइए, मतलब कौन से चैप्टर से ये लिया गया है, या फिर इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैथ का क्या फार्मूला आप पुट कर पाएंगे, मैथ का क्या फार्मूला यहाँ पे लगेगा, और अगर लगेगा भी तो आंसर क्या निकलेगा। मतलब इस टाइप सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन मेनली है। और ये आप जानते हैं कि पिछले साल साइंस में भी था, मैथ्स में भी था, थोड़ा थोड़ा करके था, मतलब बहुत ही कम वेटेज था, 5 to 10 नंबर्स इस क्वेश्चन से आता था। लेकिन इस साल मैक्सिमम वेटेज इसमें भी रहेगा। आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस फॉर टर्म 1 इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, केस बेस्ड क्वेश्चंस। And at last guys but not the least, if you like the content of my video and get to know something from this video, got some knowledge from this, don't forget to like, share and subscribe because it motivates us very much। अब जानते हैं क्योंकि इतना मेहनत करके जब मैं एक वीडियो डालता हूँ, इतने एफर्ट्स लगाता हूँ आप सभी के लिए, क्योंकि आप तो मेरे खुद के भाई बहन जैसे ही हो, और मेरा एग्ज़ाम को भी मैं कभी कभी साइड में रख देता हूँ कि डेली आप लोग के लिए एक वीडियो ला सकूँ, लेकिन ये कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन मैं फिर भी ट्राई करता हूँ कि आपको अपने बोर्ड एग्ज़ाम में कुछ भी प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़े, एटलीस्ट फ्रॉम बुक पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं करना पड़े। इसलिए मैं हर वक्त रेडी रहता हूँ आपके लिए एक नया बुक का रिव्यू करने के लिए, ताकि आपको एक्यूरेट ज्ञान मिले। Once again I will say you one thing that it gives me all time motivation and inspired for bringing you to new books each and every time for the betterment of your board examination. Apart from my examination, I am regularly working hard and putting efforts on the latest review of the books. But when you are not subscribing the channel and sharing the content of my video with your friends, I feel very bad। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर आप वो नहीं करते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है।